Okay, let's begin with it. Today we are talking about the thief story. The basically this chapter is of Ruskin Bond. Okay, यहाँ पे Ruskin Bond का introduction दिया हुआ है that how was Ruskin Bond and what he did, which awards is awarded and so on. Okay, this chapter is actually a story about a thief and what happened, what is the moral of a story. We will discuss it later. Now first begin what is the story about. Okay, so I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Okay, now the thief here, जो चोर है वो यहाँ पे justify कर रहा है. Okay, वो अनिल को मिला था तब उसका एज 15 था और वो काफ़ी एक्सपीरियंस था चोरी के मामले में. ओके, दैट इज़ अ बेसिक थिंग विच इज़ गिवन इन द फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, द लेटर अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई वॉज अप्रोच्ड हिम. He was about 25, a tall, lean fellow, and looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. So, what he was saying that वो चोर को क्या लगा कि अनिल क्या कर रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था. वहाँ पे उसने उसको जस्टिफाई कैसे किया. ही वॉज 25, दैट मीन्स हिज एज कुड बी 25. वो कैसे था, ही वॉज टॉल एंड लीन फेलो. लीन मीन्स ओके, स्मार्ट फेलो लाइक दैट. एंड लुक्ड ईजी गोइंग एंड सिंपल. ओके, ईजी गोइंग था, अच्छा था. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into a young man's confidence. वो चोर को लगा कि मैं किसी का भी कॉन्फिडेंस ईजीली गेन कर सकता हूँ, तो इसीलिए उसने क्या किया, फिर अनिल को जाके अप्रोच किया. ना उसने अप्रोच करके क्या बोला चोर ने, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. A little flattery helps in making friends. Okay, now what he said, उसने क्या बोला चोर ने कि अनिल को जाके तो भी एक रेसलर की तरह लग रहा है. ऐसा उसने क्यों कहा. now what you mean by flattery? flattery मतलब अगर हम किसी को ऐसे ही उसकी तारीफ़ कर दें तो बंदा क्या हो जाता है, अपना दोस्त बन जाता है. so that is a kind of making friend. Okay, so you do, he replied, which put me off for a moment because of that time I was rather thin. Okay, तो अनिल ने भी रिप्लाई किया कि तू भी रेसलर की तरह लग रहा है. Okay, so well, I said modestly, I do wrestle a bit. तो उसने क्या बोला, humbly. modestly मतलब humbly, अच्छे तरीके से उसने कहा कि हाँ मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ. सो व्हाट इज़ योर नेम. इसने किसने किसको पूछा, ये अनिल ने चोर को पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है. सो उसने कहा हरी सिंह. आई लाइड. आई took a new name every month that kept me ahead of a police and my former employees. Okay, तो उसने हरी सिंह जो अपना नाम बताया वो झूठा नाम बताया. ओके, तो उसने क्यों ये झूठा नाम लिया, क्योंकि वो हर मंथ अपना नया नाम क्या करता था, लाता था और अपना नाम चेंज करता था. क्यों, उसे पुलिस पकड़ न ले इसीलिए. ओके, सो after this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, flifting, and throwing each other. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Okay. Now, after the introduction, what were they talking about? The oiled wrestle, जो कुश्ती करते हैं ना, well-oiled. उनमें क्या लगता है, oil लगता है. And grunting. Grunting means the sound of grunting. जो वो कुश्ती में आवाज़ आती है उनकी खेलते वक्त. सो दैट इज़ अ ग्रांटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग इट अवे. सो वो चला गया अनिल, और वो चोर ने अनिल को क्या किया, फॉलो किया कैजुअली. लेट्स सी ना व्हाट हैपेंस. ओके, सो हेलो अगेन, ही सेड. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said. Okay, उसने क्या कहा चोर ने, कि मुझे तेरे लिए काम करना है. But I can't pay you. ये किसने कहा, अनिल ने कहा कि वो उसको पे कर नहीं सकता. I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. चोर को लगा यार मैंने गलत आदमी को ढूंढ लिया या गलत इंसान को पूछ लिया कि अभी मैं चोरी करूँ या फिर कैसे करूँ. Okay, the next page we are moving to. I asked, can you feed me? वो चोर ने कहा तुम मुझे खिला सकता है. सॉरी, अनिल ने कहा कैन यू फीड मी, कैन यू कुक. आई कैन कुक, आई लाइड अगेन. ओके, चोर ने वापस उसे क्या कहा, झूठ बोला कि वो खाना बना सकता है. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. ओके, सो व्हाट डिड अनिल सेड, अगर तू खाना बना सकता है तो मैं तुझे क्या करूँगा,
तुझे खिला सकता हूँ, मतलब I can feed you. He took me to his room over the Jumma sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dog and told me to be off. But I just hung around smiling in the most appealing way and he couldn't help laughing. Okay, now what happened? वो उसे अपने घर पे लेके गया. वो कहाँ पे रहता था? जुम्मा स्वीट शॉप के ऊपर रहता था. वो उसने कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो. और जो खाना उस रात उसने बनाया था, किसने बनाया था? चोर ने बनाया था. वो अनिल ने क्या कर दिया? फेंक दिया, मतलब कुत्तों को दे दिया. क्यों? बिकॉज खाना बट ऑब्वियसली बहुत ही ख़राब बन चुका था. नाउ लेटर he patted me on my He patted me on the head and said, "Never mind, he'll teach me to cook." He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write the whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there will be no limit to do what I could achieve. Okay, now what happened next thing? अनिल ने उसको खाना बनाया सिखा. अनिल ने उसको अपना नाम लिखना सिखाया. अनिल ने उसको होल सेंटेंसेस लिखना सिखाया एंड उसमें नंबर्स कैसे ऐड करते वो भी सिखाया. सो वो चोर ने क्या सोचा? दैट इज़ द हरी सिंह, हिज फेक नेम. उसने क्या सोचा? अगर इतना मैं सीख गया तो मैं बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ. ओके, इट वॉज quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then could take my time buying the day's supplies, usually making profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but it did not seem to mind. Okay, now what happens a morning? He used to make his tea. वो चाय बना लेता था, फिर वो अपना जो कुछ भी डेली सप्लाई, दैट मीन्स अ डे सप्लाई, भाजी एंड ऑल लेने चला जाता था. ओके, और उससे बचा कुछ पैसे जो रहते थे उससे वो अपने पास रख लेता था. और उसे लगता था कि अनिल भी उस चीज़ के लिए माइंड नहीं करेगा. ओके, मतलब उसको उस चीज़ का कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. ओके, देन अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. ओके, दैट मीन्स इन शॉर्ट्स इंटरवल, मतलब थोड़े थोड़े दिनों के बाद या फिर जो कुछ भी होता है कैसे वो पैसे कमा लेता था. ही वुड बोरो 1 week, lend the next. He kept worrying about the next check, but soon as it arrived would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way of मेकिंग लिविंग. ओके, सो अनिल कैसे लिखता था? सॉरी, अनिल क्या करता था? बेसिकली उसके पास पैसे आते थे और भी वो सेलिब्रेट करता था. वो क्या लिखता था? वो मैगजीन्स में कुछ ब्लॉग लिखता होगा या फिर कुछ लिखता था, उससे उसे पैसे आ जाते थे. नाउ एक शाम को क्या हुआ? वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग he had just sold a book to a publisher. That night I saw him tuck the money under the mattress. Okay, एक रात को क्या हुआ? वो अपनी बुक को पब्लिशर को बेच के आया और उससे उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिला. तो वो पैसा उसने कहाँ पे रख दिया? अपनी जो मैट्रेस होती है उसके नीचे उसने रख दिया. ओके, फिर I had been working for Anil almost a month and apart from cheating on shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door. I could come and go as pleased. He was a most trusting person I had ever met. Okay, अभी वो चोर बोल रहा है कि जब एक मंथ हो गया, ऑलमोस्ट अ मंथ इज़ बीन देयर, लेकिन उसने अनिल को अभी तक चीट नहीं किया. भले वो अपनी शॉपिंग में जो कुछ भी पैसे लेता था उससे चीट कर पा रहा था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया अभी तक. तो व्हाट ही इज सेइंग कि अभी मैं अनिल इज़ द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, मतलब अनिल इतना अच्छा इंसान था कि उसे कोई भी ट्रस्ट कर पाता था. ओके, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. इसीलिए उसकी चोरी करना बहुत ज़्यादा क्या था? डिफ़िकल्ट था. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. अभी यहाँ पे वो हरी सिंह है जो चोर है, वो क्या बोल रहा है? अगर तुम किसी ग्रीडी मैन को चोरी करोगे तो उसे वो
दुख होता है कि हाँ भाई मुझे किसी ने लूट लिया या मेरी कुछ चीज़ें चोरी हो गई, लेकिन एक केयरलेस मैन जैसे अनिल है, उसको चोरी करके भी कुछ फ़र्क नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज उसके पास ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ओके, तो वो हरी सिंह क्या बोलना चाहता है कि उसका जो प्लेजर है, प्लेजर मतलब उसका जो आनंद है, सेटिस्फैक्शन है, किसी को लूट लेना, वो उसको अनिल को लूट के मिलेगा नहीं। Okay, so well, it's time that I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, I'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. So now he decided that what he will do, he will take the money and he will run away. Who will run away? Hari Singh will run away. Why? Because he is thinking कि अनिल क्या कर लेगा, वो अनिल वैसे भी अपने जो पैसे हैं अपने दोस्तों पे लुटा देगा. Okay, now the later Anil was asleep. The beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. Now what is happening? अनिल सो चुका है. जो थोड़ी बहुत मून की लाइट है वो बालकनी की यार बढ़ रही है, और वो क्या कर रहा है, चोर क्या कर रहा है, फ्लोर पे बैठा हुआ है और वो सिचुएशन देख रहा है अभी कैसे क्या होगा. If I took the money, I would catch a 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of a blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. Okay, now what happened? उसने सोचा कि अगर मैंने इसको लूट लिया तो मैं 10:30 की ट्रेन पकड़ूंगा और निकल जाऊंगा. उसने वो अनिल की तरफ बढ़ा. अनिल बहुत अच्छे से सो रहा था, उसके फेस पे कुछ भी मार्क्स नहीं थे, और वो कंपेयर कर रहा है. कौन कंपेयर कर रहा है? चोर कंपेयर कर रहा है अनिल के फेस के और अपने फेस से कि मेरे फेस पे तो बहुत ज़्यादा स्कार्स है. जस्ट अ नॉर्मल थिंग. Okay. My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out the room. Okay, now what he did? उसने अनिल के गद्दे के नीचे हाथ डाला जहाँ पे वो सो रहा था. उसको वहाँ पे नोट्स मिले, जो पैसे थे वो लेके वो आराम से चला गया. Okay. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, but there by a string of my pajamas. I slowed down and walked and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or a two. Okay. Now what he is saying, वो जैसे ही उसको नोट्स मिली वो नोट्स लेके भाग गया तो उसने कहाँ पे रखी थी? नोट्स पैजामा में रखी थी. ओके. सो वहाँ पे वो स्लो डाउन हुआ और उसने अपने नोट्स क्या करने लगे, काउंट करने लगे. तो वो कितने थे? 600 रुपये थे 50 के नोट्स में. ओके. उसने क्या सोचा कि इतने नोट्स में तो मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ, 1 वीक के लिए या 2 वीक के लिए. ओके. When I reached the station, I did not stop at the ticket office, okay, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had to still to pick up the speed. I should have been able to jump into that of the carriages, but I hesitated. For some reason, I can't explain that I lost a chance to get away. Now, what he is trying to say कि वो स्टेशन पे पहुंच गया था, उसने टिकट लेना भी ज़रूरी नहीं समझा, वो सीधा लखनऊ जो एक्सप्रेस थी वो जा रही थी, वो स्पीड कम थी ट्रेन की, तो उसने सोचा कि मैं उसको भाग दौड़ के पकड़ लूँगा और जो कैरेज के डब्बे रहते, जो माल डब्बे रहते, उसमें वो चढ़ जाएगा. लेकिन कुछ रीज़न से वो चढ़ नहीं पाया. ओके. नाउ When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं था. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that the friends were more trouble than help. He said that उसके पास कोई भी आइडिया नहीं थी अब वो कहाँ जाएगा, पूरी रात कैसे गुजारेगा और किसके साथ गुजारेगा. And I did not want to make anyone curious by staying at one of a small hotels near the stations. और वो किसी को अपनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं बताना चाहता था कि मैं होटल में क्यों रुका हूँ, क्या है, और ऑल सच काइंड ऑफ थिंग.
The only person I knew really well was a man I had dropped. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. Okay, उसको स्टेशन छोड़ दिया और वो बाज़ार की ओर बढ़ने लगा. In my short career as a thief, I had made a study of a man's face when they had lost their goods. The greedy man showed fear and the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. Okay, so this is a very good statement. वो क्या कहना चाहता था कि उसके इतने चोरी के सालों में उसने क्या देखा और क्या समझा कि जब हम किसी ग्रीडी मैन को लूट लेते हैं तो वो उसमें उसके चेहरे पे फियर नज़र आता है. मतलब क्या होता है, वो डर जाता है. अगर हम किसी रिच मैन को लूट लेते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है. लेकिन जब हम किसी गरीब इंसान को लूट लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई अभी हम लूट चुके हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं. तो उसने अनिल के फेस पे क्या डिस्कवर किया कि अनिल के फेस क्या होगा, सैड हो जाएगा. लेकिन किस वजह से, कि उसने किसी गलत इंसान पे क्या किया, भरोसा किया, इस वजह से. ओके, I found myself in a Maidan and sat down on the bench. The night was chilly, it was early November, and the light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirts and pajama tucked to my skin, and the cold wind blew the rain across my face. Okay, now what happened that time? वो मैदान में बैठा था. नाइट बहुत चिल थी, बहुत ठंड ज़्यादा थी क्योंकि नवंबर का महीना था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होने वाली थी. स्लोली बारिश आ गई और उसके पूरे जो कपड़े थे वो गीले हो गए थे. When I went back to bazaar and sat down in the shelter of a clock tower, the clock showed midnight. I felt for the notes, they were dampened from the rain. So what happened when he was sat there? उसने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी और उसके पास जो नोट्स थे वो पूरी तरीके से गीले हो चुके थे. Anil's money in the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write the whole sentences anymore. Now the Hari Singh has been realizing कि उसने क्या किया कि उसके पास 2 या 3 रुपये ही थे. सॉरी, उस 2 या 3 रुपये कौन करता था, अनिल उसको दे देता था. ओके, किसके लिए, टू स्पेंड और गो फॉर सिनेमा. लाइक व्हाट हैपेंस, ही कैन कुक हिज मील्स एंड ही कैन डू ऑन सो. ओके, एंड ही इज़ फीलिंग दैट नाउ ही कैन नॉट लर्न एनी मोर सेंटेंसेस. ओके, सो आई had forgotten about them in the excitement of theft. Okay, he had forgotten that ये सारी चीज़ें वो नहीं कर पाएगा excitement की वजह से. Whole sentence writing, I knew I could one day bring me more or few hundred rupees. It was simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. Now what he is thinking कि चोरी करना बहुत आसान होता है. Okay, but to be really a big man, a clever and a respected man was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn and read and write. Okay, now what he's trying to say कि big man मतलब अच्छा इंसान, रिस्पेक्टेड इंसान बनना बहुत ही मुश्किल होता है. सो उसने बोला कि मैं अनिल के पास मुझे वापस जाना चाहिए और जाके क्या होगा कि आई शुड go and write to and learn to read and write. Okay, I hurried back to the room feeling very nervous, for it was much easier to steal something than to return it undetected. Now what is trying to say, अगर वो डर रहा था जाने के लिए वापस और वो सोच रहा था कि अभी मैं उसके पैसे वापस कैसे रखूँगा. I opened the door quietly, then stood in the doorway. It in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand and I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. Now what I did, वो गया अनिल के रूम में. अनिल अच्छे से सो रहा था. उसने अपने क्या किया, जो भी पैसे थे वो मैट्रेस के नीचे वापस डाल दिए.
I woke up late next morning and find that Anil had already made a tea. He stretched out his hand towards me. There were 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. Okay, now what he said, he woke up in the another morning. That time what happened, that actually अनिल ऑलरेडी मेड थी, उसने ऑलरेडी चाय बना लिया था एंड उसने क्या किया था कि वो वहाँ पे हरी सिंह के यहाँ पे गया और उसको 50 रुपए की नोट दी. तो व्हाट हरी सिंह फेल, ही वॉज वेरी डिप्रेस रिगार्डिंग दैट. I made some money yesterday, he explained. Now you'll be paid regularly. अनिल ने कहा कि मैंने कुछ अच्छे से पैसे कमाया था कल, अभी मैं तुझे रेगुलर पगार दे सकता हूँ. My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. Okay, now what happened कि जब उसने सोचा कि उसने क्या किया, माई स्पिरिट्स रोज, दैट मीन ही बिकेम वेरी होपफुल एंड उसने जाना कि उसके नोट क्या थी, वो दी थी, वो अभी भी गीली थी. टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड. अनिल ने कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे. ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग. आई स्माइल्ड एट अनिल in the most appealing way and the smile came by itself without any effort. So now what happened, but उसके अनिल के लिप्स और आइज़ कुछ भी नहीं बता रहे थे कि उसे पता चला या नहीं पता चला, लेकिन अनिल ने क्या किया, मोस्ट अपीलिंग वे से स्माइल दिया उसको वापस एंड इवन हरी सिंह स्माइल इट बैक. विद दिस बेसिकली द चैप्टर इज़ ओवर. चैप्टर किसका था, ऑथर कौन है हमारा, रस्किन बॉन्ड. ओके, अभी इसका मॉरल क्या है. See, human values and relations are important in life and he can change a person. ये मॉरल है. मतलब क्या हुआ, हम जितना भी ह्यूमन को वैल्यूज़ को अच्छे से रखेंगे, अच्छे से संभालेंगे, तो क्या हो जाएगा, अपने आप पर्सन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा. इंसान क्या होता है, बदल जाता है समय के साथ, जब हम उसके साथ बेहतर और बहुत अच्छा क्या करते हो, बर्ताव करते हो. ओके, सो द चैप्टर इज़ ओवर. थैंक यू सो मच.